मेरे प्रिय बच्चे, भीतर की परतों को खोलो, छिपे हुए रहस्य को बाहर आने दो। जब तक यह उजागर नहीं होगा, मन पे बेचैनी आती रहेगी। ज्ञान होने के बावजूद जब उसका सही प्रयोग ना हो, तो वो बेचैनी का कारण बन जाता है। तुम्हारे साथ अभी जो घटना घटित हो रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम वो समझ पाओ जो ब्रह्मांड तुम्हें बताने के प्रयास में है, वो नहीं जो ये संसार तुम्हें बता रहा है। और इसी वजह से तुम्हें निरंतर यह संदेश प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा विजय अभियान बहुत निकट है। बस तुम्हें देखना है, तुम्हें झांकना है। तुम जिस चीज की मांग करते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, उसके क्रमिक रूप से चलना नहीं चाहते। आज तुम्हें यह संदेश मिला है, तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। और याद रखो, अभी भी जो तुम्हें मिल रहा है वो ब्रह्मांड की ही कृपा से है। इसे तुम यह समझने की भूल ना करना कि ये कोई अनुदान है। यह समझने की भूल ना करना कि इस पर तुम्हारा अधिकार है। वास्तव में चीजें कभी भी छिन जाती हैं। मनुष्य न अपनी चाहत से जन्म लेता है, न अपनी चाहत से मृत्यु को पाता है। ये एक गति है जो चलती रहती है। लेकिन मनुष्य इसमें अहंकारवश अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। उसे लगने लगता है कि वही है और केवल वही है, और यहीं से मुश्किलें खड़ी होती हैं। तुम्हारे पास अवसर है अपने आप को तराशने का, तलाशने का। इस अवसर का यदि पूर्ण उपयोग किया, तो वह पा जाओगे जो पाने के लिए हर कोई तरसता है, और ना किया तो केवल सामान्य चीजों में फंसे रह जाओगे। जीवन जितना तुम सोचते हो उससे कहीं बड़ा है। केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, अनेक ब्रह्मांडों में फैला है। केवल इस रूप में नहीं, अनेक रूपों में फैला है। और तुम्हारे लिए असली आत्मविश्वास को पाना और सटीक राह पे चलना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम सही राह पे चलते हो, तो तुम्हारे पास अवसर होता है परमात्मा से साक्षात्कार का। अवसर होता है इस संसार में सारी सुविधाओं को पा लेने का। लेकिन ये खुशियां केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है, पारलौकिक भी होती है, इस जगत से परे भी होती है। तुम जो चाहते हो, एक बार उसका विचार भौतिकी से हटकर करो। फिर तुम पाओगे कि सब तुम्हारे लिए पहले से निर्मित हो चुका है। कल्पना करो, तुम जिंदगी बदलने के बिल्कुल कगार पर खड़े हो। खुद के लिए काम कर रहे हो। अपनी सोच, अपने जीने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया। इसके बावजूद कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी नजर आ रही है। उस कमी का विचार करो, आखिर वह क्यों हुआ? क्यों वह कमी तुम्हें घेरे हुई है? उसमें ऐसा क्या था जिसने तुम्हें रोक कर रखा? मेरे प्रिय बच्चे, चीजें और भी मुश्किल हो जाती यदि तुम वह ना करते जो तुमने किया है। लेकिन अब चूंकि तुमने किया है, प्रक्रिया में शामिल हुए हो, तो मेरा दायित्व तो है तुम्हें ऊपर तक लेकर आना, विजय दिलाना, शिखर पर पहुंचाना। लेकिन यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हो, यदि तुम संकोच, संदेह उत्पन्न करते हो, तो यहाँ असहाय हो जाता है यह समाज, यह संसार, यह ब्रह्मांड। किंतु मैं नहीं होता, मैं सर्वे सर्वा हूँ। मैं नहीं होता, मैं जानता हूँ। मैं हर पल में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने यह सोचा है, मैंने ऐसा प्रण लिया है। इसलिए तुम्हें संदेह करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर मानने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक सलाह कि तुम अपनी प्रक्रिया को निरंतर जारी रखो। प्रक्रिया का अंत मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, पाने के लिए मनुष्य जितना लालायित होता है, यदि वह देने के लिए भी रहे, तो पाना बिल्कुल भी दूर की बात नहीं है।
मेरे प्रिय, जीवन एक परीक्षा है। कई बार यह परीक्षा होती है क्योंकि कुछ बड़ा दिलाना होता है, तो कई बार परीक्षा होती है क्योंकि कर्मों का नाश करना होता है। वो कर्म जो उसे पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, उसका नाश करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुम्हारे मामले में ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ गुजर रही हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि तुम अपने देखने का नजरिया बदल दो तो यह बदल जाएगा। दो मनुष्यों को एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह की भावनाएं महसूस हो सकती हैं। यदि कोई मनुष्य नदी में गिर गया तो एक डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह डूबकर मर जाएगा, और दूसरा वहीं पर अपने हाथ पांव चलाता है और चिंता नहीं करता। वो अपने हाथ पांव को चलाता रहता है और तैरना सीख जाता है। मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति से दोनों तरह की भावनाएं विकसित कर सकता है। वह मनुष्य जो तैरना सीख जाता है, उसे कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि कोई है जो उसका साथ दे रहा है। थोड़ा गौर करो, यदि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक मनुष्य मित्र किसी तालाब अथवा नदी में तुम्हारे साथ हो और वह तैरना जानता हो, तुम्हें तैरने के लिए कहे, तो तुम कभी भी डूबने से नहीं डरोगे क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि कोई तुम्हें बचा लेगा। किंतु अकेले होने पर वही नदी, वही तालाब मौत का कहर ढा सकती है। ये सब नजरिए का फर्क होता है। नजरिए को समझना होगा, नजरिए को जानना होगा। एक बार नजरिया विकसित करना तुमने सीख लिया तो जीवन इतना सरल लगेगा जैसा तुमने पहले कभी न सोचा हो। यह सब संभव है मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें संकेत दे रहा है, ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें बता रहा है। जीवन की वास्तविकता बदलने से पहले ब्रह्मांड भी परीक्षण करता ही है। परीक्षण आवश्यक भी है। परीक्षण ना हो तो कुछ भी मन मुताबिक नहीं होता। इसलिए अवसर की तलाश के लिए होता ही है मेरे प्रिय। इसे जानो, वरना जीवन के भीतर ही अराजकता फैल जाएगी। और मैं जानता हूं तुम ऐसा होने नहीं दोगे, क्योंकि तुम में प्रतिभा है आगे आने की, विजय को पाने की, विजय की ओर बढ़ने की। तो मेरे प्रिय, अब अपने भव्य जीत के लिए तैयार रहो। ये जीत तुमने आकर्षित की है अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और अपनी क्रियाशीलता से। तो इसे तुमने पाया है, इसका उपभोग करो। ये संसार वास्तव में उपभोग के लिए ही मिला है। ये चिंता करने के लिए, तनाव लेने के लिए नहीं मिला है। इसलिए बेवजह के तनाव जब भी तुम्हें हो, उसका त्याग करो। वास्तव में तनाव कभी होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा दायित्व तो है अपने शरीर की जिम्मेदारी रखना, अपने शरीर की देखभाल करना। तुम्हारा दायित्व तो है अपने लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन कार्यों को करना जो तुम्हारे भीतर ताकत उत्पन्न करें। धन की बचत इसलिए नहीं आवश्यक है क्योंकि धन बचाकर जीवन यही गुजारना है। धन की बचत आवश्यक इसलिए है ताकि तुम में आत्मविश्वास जागे, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसा लगे मानो तुम नदी में तैर रहे हो और तुम्हारा साथी तुम्हारे बगल में खड़ा है। वह धन तुम्हारे उसी साथी की तरह है। धन को बांटना क्यों आवश्यक है, तुम्हें यह जानना है। धन को बचाना और धन को बांटना दोनों ही प्रक्रियाएं अपनानी है। बांटना इसलिए क्योंकि बांटना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम ब्रह्मांड से साक्षात्कार करके उससे अपनी बात कर सकते हो। ये नियम है मेरे प्रिय। धन को बचाना आत्मविश्वास के लिए, धन को बांटना कल्याण के लिए। यह करना ही पड़ता है मेरे प्रिय बच्चे। याद रखो, बांटने से कम नहीं होता, बांटने से वह बढ़ता है कई गुना बड़ी मात्रा में। यह क्रमिक प्रक्रिया है जो पर्दे के पीछे घटित होता है, इसलिए नजर नहीं आता, किंतु यह होता रहता है। तो अभी बिना संकोच किए हुए, बिना देरी किए हुए बांटो। संख्या 99,999 लिखकर, ताकि अपने भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा को भर सको। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा कल्याण करने, तुम्हें विजय दिलाने। मनुष्य
जो बांटता है उसके बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में वह प्राप्त करता है, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ। तो चयन तुम्हें करना ही होगा मेरे प्रिय बच्चे, बांटना ही होगा। बांटने से पीछे ना हटो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया में शामिल हो। और संख्या 2,22,222 लिखो ताकि इस क्रम को आगे बढ़ा सको। साथ ही यह भी लिखना कि तुम्हारी इच्छाएं कब तक पूर्ण होनी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह इसलिए आवश्यक है ताकि तुम ब्रह्मांड को एक समय सीमा का ज्ञान करा सको। वास्तव में समय सीमा का ज्ञान भी जब पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ होता है तो यह उसी क्रम में होने लगती है। ये उस रूप में नहीं होगी जैसे तुम चाहते हो, उस तरीके से नहीं होगी, किंतु यह वैसी ही होगी जैसा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह नजर नहीं आता क्योंकि इसे क्रमिक करना आवश्यक है, अन्यथा यह प्रायोगिक नहीं लगेगा। और इसे प्रायोगिक बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो संकोच संदेह से परे होकर जीवन को समग्रता में देखो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर जोर दो मेरे प्रिय। बांटो और आभार व्यक्त करो इसी पल, इसी क्षण में, इस वाणी का संदेश वाहक का चैनल का, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, यह संकेत प्राप्त हुआ, इसलिए आभार व्यक्त करना आवश्यक है मेरे प्रिय। तो संकोच ना करो, संदेह ना करो, बांटो, आभार व्यक्त करो और मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर उसकी प्रतीक्षा करो। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित तौर पर तुम्हारी प्रगति, उत्थान, तरक्की निश्चित है, कल्याण निश्चित है। इसे स्वीकार करो।